आज का क्लास जो है HTML एट्रीब्यूट्स के ऊपर है। सो HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, देखो HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशंस अबाउट HTML। कुछ इंफॉर्मेशंस हम लोग देते हैं, जैसे कि इसमें एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। ओके, ये पहले ही हम लोग दे देते हैं। तो इसमें कई एक सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लैंग एट्रीब्यूट्स हैं, href एट्रीब्यूट है, साइज एट्रीब्यूट्स है, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स हैं एंड स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स है। लैंग एट्रीब्यूट्स लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद href साइज़, एक एक करके हम लोग जो है आज की क्लास में सारा चीज़ को देखेंगे एंड सारे एट्रीब्यूट्स को समझेंगे कि है क्या चीज़। सो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं पहले। सो यहाँ पर देखो कि HTML जो लैंग एट्रीब्यूट्स है ना, लैंग एट्रीब्यूट्स बेसिकली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। दिस एट्रीब्यूट्स हेल्प इन डिक्लेयरिंग द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लैंग एट्रीब्यूट्स इन केस ऑफ होल डॉक्यूमेंट इज डिक्लेयर इन द HTML टैग। सो यहाँ पर अभी देखो कि ये डॉक टाइप है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो है HTML5 के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर देखो कि लैंग एट्रीब्यूट यूज़ हुआ, लैंग इक्वल टू en इंग्लिश en US। ओके, en मीन्स इंग्लिश, en मीन्स इंग्लिश। ओके, सो ये इसमें बहुत सारा लैंग्वेजेस है जहाँ पर हम बता देंगे कि मेरा जो वेबसाइट जो होने वाला है किस लैंग्वेज के ऊपर होने वाला है। सो द HTML lang attributes used to identify the language of text content on the web. This information helps search engine return language specific results, and it is also used by screen readers that switch language profile to provide the correct accent and pronunciations. सो ये लैंग एट्रीब्यूट्स हम लोग देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। द लैंग एट्रीब्यूट मस्ट आल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द चंक्स ऑफ टेक्स्ट इन लैंग्वेज दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी लैंग्वेज। तो प्राइमरी लैंग्वेज को दो भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर हमको बता देना है। यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया है कि हिंदी यहाँ पर डाल दिए, पी लैंग इक्वल टू ही HI। ओके, तो ये हिंदी का यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है। डेट मीन्स हमने बता दिया कि मेरा जो वेबसाइट में या जो लिखेगा यहाँ पर वो क्या होगा, जिसके अंदर में मतलब यहाँ तो इंग्लिश है, लेकिन जो पी टैग्स में हमने दिया है कि ये क्या किस तरह का लैंग्वेज है, ये हिंदी है, क्या हाल है। ओके, क्या हाल यहाँ पर हमने लिखा। सो बहुत सारे लैंग्वेज के कोड हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि वेबसाइट देखो, यहाँ पर एक वेबसाइट है sitepoint.com। यहाँ पर IS 2 लेटर लैंग्वेज कोड्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एबकेजियन एबी, अफार AA। सो बहुत सारा लैंग्वेज है, अल्बेनियन SQ, अरबिक AR, आर्मेनियन HY, असमीज़ AS। सो इस ढंग से बहुत सारा लैंग्वेजेस यहाँ पर, जैसे बंगाली है BN, भूटानी है DZ, बिहारी है BH। सो इस ढंग से ये सारा जो कंबोडियन है KM, कैटलन है CA। तो ये सारा यहाँ क्रोएशियन देखो HR है, सीजैक है CS है। इसी तरह से अमेरिकन इंग्लिश अगर है तो EN एंड US लिखा जनरली लिखते हैं। फ्रांस का होगा FR। ओके, इसी तरह से हमने जो हिंदी में वहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर देखो हिंदी HI। ओके, हंगेरियन HU, आइसलैंडिक HIS। सो बहुत सारा लैंग्वेजेस है, कन्नड़ है, कश्मीरी, every languages, most of the famous languages also use here, Occitan, Odia, पर्शियन, पॉलिश लैंग्वेज PL, पोर्टुगीज़। तो यहाँ पर देखो सर्बियन है, श्वाना, सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, सिस्वाती, स्लोवाक, सोमाली, स्पेनिश। ओके, इसी तरह से तमिल लैंग्वेज टटार, तेलुगु का TT है, तेलुगु का TE है सॉरी, एंड थाई का TH है, तिबेटन BO, टिगरीनिया,
सो इसी जंग से तुर्किश है, यूक्रेनियन है, उर्दू का UR है, उज़्बेक UZ है। सो ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर इसका कोडिंग दिया हुआ है। तो ये कोडिंग यहाँ पर site.com ISO 2 लेटर लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। सो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का अलग अलग कोड्स है। सो जिस लैंग्वेज में हमको लिखना है यहाँ पर हमको बता देना है कि ये किस तरह का लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग के जो है href एट्रीब्यूट्स है। नाउ href एट्रीब्यूट्स क्या है? href एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम लोग लिंक बिल्ड करते हैं। ओके, दिस एट्रीब्यूट इज एम्बेडेड with the anchor tag. Okay, this is the anchor tag. यहाँ पर देखो a is anchor tag here where href is specified address of the link. तो इसके अंदर में जो भी हम लिखेंगे वो वहाँ पर जैसे tutorials and examples link या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो कि ये जो है यहाँ पर कोई भी हम चीज़ सेंटेंस लिख सकते हैं, लाइक से स्पोर्ट्स लिंक अगर हम देते हैं यहाँ पर। सो मेरा जो है ब्लॉग का नाम है mysportsblog.com। ओके, mysportsblog.com। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है href https mysportsblog.com spot links। सो इसको यहाँ पर हम जैसे ही इस जगह में यहाँ पर देखो ये लिंक यहाँ पर आ गया। सो ये प्रोग्राम से कि href https mysportsblog.com spot links। तो हम लोग जो हाइपर लिंक बनाते हैं देखे होंगे, बहुत सारा हाइपर लिंक्स होता है। जैसे कि अभी हम फ़िलहाल जो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इस ढंग का दिखेगा स्पॉट लिंक। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे ये जो है ये देखो एक हाइपर लिंक में यहाँ पर ये इस जगह चला है। हाइपर लिंक इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ दिख रहा है, एक देखो एक ये कर्सर यहाँ पर कैसा है, देखो यहाँ पर एरो की तरह। जैसे इस जगह में जाएगा जहाँ जहाँ हाइपर लिंक होगा वहाँ जो है कर्सर का जो है स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा। ओके, इसी को href सिंटैक्स बोलते हैं, href। तो इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर देखो पहले हम एंकर टैग देंगे, देन href, देन यहाँ पर जो है वो जो एड्रेस हमको चाहिए इस जगह पर हम देंगे डबल कोटेशन के अंदर में। देन यहाँ पर स्पोर्ट्स लिंक या जो भी हम लिंक लिखना चाहेंगे, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं माई स्पोर्ट्स ब्लॉग, ओके, माई स्पोर्ट्स ब्लॉग। तो इसको अगर हम सेव करते हैं देन अगेन हम इस जगह आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे यहाँ देखो माई स्पोर्ट्स ब्लॉग आ गया। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम जो सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखेंगे वो ये हाइपर लिंक में दिखाएगा। ओके, इसको हाइपर लिंक हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर। यहाँ देखो इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है। href का भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। href lang, that is specific language for link resource download, direct a browser to the download the link resource rather than opening it. Target here specific the contents in which the link resource will opens. सो एंड टाइटल href। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो एक डाउनलोड का एक ऑप्शन लिखा हुआ है। लेट्स सी पहले इस साइट को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो इसको अगर हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो ये सिंटैक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक इमेज है यहाँ पर, ये फाइनेंस cryptoblog.com पर उसका ये पूरा लिंक है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। सो डाउनलोड में जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो मेरा डाउनलोड करेगा। चूँकि ये यहाँ पर एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है तो ये एक अलग विंडो में यहाँ पर खुल जाएगा। सो अगर इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये अलग खुल गया। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, या डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाता है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर एक साइज़ एट्रीब्यूट्स है। देखो साइज़ एट्रीब्यूट्स में क्या है कि मेरा
एक यहाँ पर देखो इमेज है, इमेज एक टैग है, हम लोग इमेज टैग के बारे में कुछ और पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद इमेज का सोर्स क्या है, हमने यहाँ पर दे दिया c:/user/khurshid/desktop/me.jpg। और इसका विड्थ जो है, विड्थ एंड हाइट जो है 104 है, 105 है, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ओके, सो इसको भी एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि जो है इमेज src पेज है, अब ये विड्थ भी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सोर्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक विड्थ है। सो इसको जैसे ही हम इसको यहाँ से ये अभी इसको इसे एज इट इज ही रखते हैं एंड वी गो हियर टू। सो इसको जो है यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरा इमेज आया इस ढंग का इमेज है ना। अगर इस इमेज का साइज अगर हमको बढ़ाना है तो वी कैन जस्ट राइट इट हियर से हम यहाँ पर लिखते हैं 300 एंड बाई से विड्थ 300 है एंड हाइट हम कर देते हैं 400। नाउ इसको सेव करते हैं। नाउ अगेन आई रिफ्रेश द पेज हियर, you can see the size increase. Okay, so you can increase or decrease the size with the help of the tags, size tags. Okay, with the help of the size tag, and that is the width and the height. Okay, so we have seen here the size tag. So with the help of these programs, यहाँ पर ये देखो एक size tag, उसी ढंग से यहाँ पर एक हम लोग एल टैग भी दे सकते हैं ना। एल टैग में एक क्या फ़ायदा है कि सपोज़ करो कि मेरा इमेज जो है, यहाँ पर जो इमेज खुल रहा है, ये एक इमेज है खुल रहा है यहाँ पर। सपोज़ कि इस इमेज का नाम कुछ चेंज हो गया या इमेज नहीं है उस जगह में, तो एल टैग से फ़ायदा क्या होता है कि मेरा वो क्या चीज़ के बारे में है वो दे देगा। सो यहाँ पर अगर से सपोज़ मेरा इस इमेज का नाम जो है MEI1 दे देते हैं एंड इसको सेव कर देते, और इसको हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो कि सेव जैसे ही करते हैं तो ये सेव हो गया। एंड जब रिफ्रेश करेंगे इसको तो वो तो इमेज यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन अब जो उसका जो अल्ट जो है, अल्ट टैग बोलते हैं, वो यहाँ पर दिखेगा। ओके, सो साइज एट्रीब्यूट्स हो गया, तो साइज को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर एक अल्ट एट्रीब्यूट अभी हमने दिखाया। अल्ट एट्रीब्यूट में क्या है कि हम जो भी मैसेज मैंने दिखाया ना, me.1 करके, me.1 करके मैंने दिखाया, तो me.1 करके तो कोई इमेज नहीं है, तो वो जो एल्ट में जो भी लिखा है, यहाँ फाइनेंस हमने लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने खुर्शीद सर लिखा था। तो इट्स प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट when an image cannot be displayed. This text is displayed when due to any reason image is not loaded, but user can read the alternate text to get the reference information about image. तो ये जो है इमेज का अल्टरनेट जो इन्फॉर्मेशन से ये दिखा देता है। अभी देखो हम एक डायरेक्ट हम इसमें दिखाते हैं कि ये अल्ट टेक्स्ट कहाँ लगता है। हम डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर में जाके एक दिखाते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। यहाँ पर देखो हम बहुत सारे पोस्ट हमने लिखा हुआ है एंड एक पोस्ट हम खोल के दिखाते हैं, जैसे कि ये एक बायोग्राफी ऑफ सैम्स करन है। सो इसमें हम लोग कैसे अल्ट टैग डालते हैं और कहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर अभी हम दिखाते हैं। तो ये एक इमेज यहाँ पर देखो, ये एक इमेज है, यहाँ पर देखो हमने डाला हुआ है अल्ट टेक्स्ट में ये बायोग्राफी सैम करन। सो अगर ये समहाउ ये जब नहीं मिलेगा, या सम टाइम क्या होता है कि सर्वर डाउन रहने से वो इमेज तो नहीं आता है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन जो है वहाँ पर दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर जैसे कि दिखाया था खुर्शीद सर बोल के। यहाँ पर इमेज हमने जो डाला, ये इमेज हमने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिए, यहाँ पर इमेज को हमने 1 कर दिया, तब जो इमेज जो है ये अल्ट टेक्स्ट में, जो भी अल्ट टेक्स्ट में आएगा वो दिखाएगा। तो इसी ढंग से जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो दिखाया कि ये अल्ट टेक्स्ट इस जगह पर लिखते हैं। ओके, अल्ट टेक्स्ट। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर दैट कि हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं
ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। सो alt एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल एट्रीब्यूट्स ना। स्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्टाइलिंग ऑफ द HTML एलिमेंट्स। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स, ओके, टैग नेम, स्टाइल, देन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ओके। ये कुछ CSS का प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग जब CSS करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कि H1 टैग हमने बताया था कि एक H1 टैग होता है जो थोड़ा बड़ा, वो पेज में जो आता है जो टेक्स्ट होता है थोड़ा बड़ा होता है, और मेरा जो मेनली जो टाइटल होता है वो H1 टैग में होता है। सो यहाँ पर स्टाइल कॉलर कॉलन ब्लू लर्न विथ खुर्शीद, एंड देन यहाँ पर एक स्टाइल टैग है, अनादर है फॉन्ट साइज 400%, मतलब 400% जो है वो फॉन्ट साइज होगा, लर्न विथ खुर्शीद। नाउ अब इसको हम लोग इसका टेक्स्ट में जाके इसका नोटपैड प्लस प्लस में इसका कोडिंग जाके देखते हैं, उसके बाद इसको ब्राउज़र में कैसा दिखता है वो देखेंगे। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर डाला हुआ है H1 स्टाइल कलर ब्लू एंड लर्न विथ खुर्शीद and H1 style font hyphen size 400% लर्न विथ खुर्शीद। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक स्टाइल, दोनों में स्टाइल है, एक कलर ब्लू है और यहाँ पर फॉन्ट साइज है। सो इसको हम लोग इसमें जाकर इसको जो है यहाँ पर हम लोग देखा, यहाँ पर देखो कि जैसे हम रन करेंगे तो ये ब्लू दिखा रहा है यहाँ पर लर्न विथ खुर्शीद, एंड इसका जो है 400, ये 400 जो विड्थ है, इसका जो वेट है वो 400 बढ़ गया। नाउ इसको अगर हम चेंज करते हैं, तो इसको ब्लू से हम रेड कर देते हैं, इसको हम ब्लू से रेड कर देते हैं, एंड हमने रेड करके इसको पहले सेव किया, एंड देन इस पेज को आने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये रेड हो गया, ओके, ये कलर रेड हो गया। इसको अगर मान लो कि इसको और थोड़ा हमको जो ये जो इसमें वेट है इसमें कम करना है, सो इस वेट को हम कम कर सकते हैं। यहाँ 400 साइज है तो हम इसको कर देते हैं 200 यानी हाफ कर देते हैं। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर जो है आते हैं, यहाँ पर देखो जैसे हमने किया, ये देखो लर्न विथ खुर्शीद जो है ये इसका जो वेट है ये कम हो गया, ओके। तो हम कुछ भी यहाँ पर हम डालते हैं तो यहाँ पर ले लेगा। इसके अलावा हम इसमें जो है हेक्स कोड भी डाल सकते हैं, HTML में हेक्स कोड यूज़ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कलर कोड में आ जाते हैं, कलर कोड यहाँ पर टाइप, बहुत सारा कलर कोड्स है, जैसे कि यहाँ पर देखो शाइन है, ठीक है। शाइन में यहाँ पर अगर हम जैसे ये इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, एंड इस जगह पर आके इस रेड के जगह हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। रेड के जगह आके इसको पेस्ट कर देते हैं एंड सेव करते हैं इसको, एंड देन दोबारा से इसको इस जगह में जाके जो है रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर देखो साइन कलर हो गया, ओके। सो यहाँ पर कोई भी कलर कोड्स हम लोग डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे कलर कोड्स है। सो यहाँ पर हम लोग अपना कलर कोड डाल सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर देखो सैल्मोन है, सो ये जस्ट हमने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको सेव करेंगे तो जो कलर कोड यहाँ पर दिख रहा है, ये कलर कोड जो है, ये कलर कोड था, ये इस ढंग का दिख रहा है। तो अब जो है मेरा जो फाइल जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो वो कलर कोड ठीक दिख रहा है, दिखा, देखो यहाँ पर जो कलर कोड है, यहाँ पर जो कलर कोड है वही कलर कोड जो है यहाँ पर दिख रहा है। सो हम लोग इस स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए हम लोग और भी बहुत सारा एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो एट्रीब्यूट्स हमने बताया HTML एट्रीब्यूट्स में, लैंग एट्रीब्यूट, H एट्रीब्यूट्स, href एट्रीब्यूट्स, साइज एट्रीब्यूट्स, alt एट्रीब्यूट्स, स्टाइल एट्रीब्यूट्स, सो हमने ये एक एट्रीब्यूट्स के प्रॉपर्टीज़ को मैंने दिखाया। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, सो हम लोग वन बाय वन करके इसको लर्न करेंगे इन द कमिंग क्लास, एंड होप डैट कि ये सारा जो मैंने बताया आज के क्लास में ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अभी भी अगर कुछ इश्यूज़ है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना, और लाइक करना ना भूलना।